Hello guys, so let's solve this polynomial m³-14.31m-51.77 equals to 0. So just we need to follow these 4 steps. First step रहेगा हमारा कि put the values m equals to 0, 1, 2, 3 dot till we don't get the positive number. जब तक हमें कोई पॉजिटिव आंसर वैल्यू नहीं मिलती तब तक हमें 0, 1, 2, 3 पुट करते जाना है. तो फर्स्ट स्टेप हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करते हैं. तो मैंने m की जगह पर 0 पुट किया तो उसका आंसर आया मुझे -51.77. तो मैंने एक पूरा इस तरफ एक पूरा टेबल बना दिया जिससे मुझे इजीली पता चले कि भाई कितने वेरिएशन आया, क्या क्या वैल्यू के लिए, क्या क्या रूट के लिए क्या क्या वैल्यूज़ मिली. नाउ यहाँ जो m की जगह पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसे हम रूट कहेंगे. जो भी हमें आंसर मिलेगा m की वैल्यू पुट करने से तो उसे हम वैल्यूज़ कहेंगे. नाउ फिर m की जगह पर हमें 1 पुट करना है क्योंकि फिर भी हमें नेगेटिव वैल्यू में ही आंसर मिल रहा है. सो 1 से मुझे मिला है -65.08. फिर मैंने 2 ट्राई किया. सो 2 से मिला -72.39. फिर 3 की बारी, 3 से मिला -67.7. फिर 4 की बारी, 4 से मिला हमें -45.01 एंड 5 रखा m की जगह पर तो हमें आंसर मिला 5 रखा तो आंसर मिला 1.68 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है. ओके, तो हमने बात की थी कि फर्स्ट स्टेप हमारा कि हमें पॉजिटिव वैल्यू तक रूट पुट करते जाना है. तो यहाँ तक हमें बात की. अब क्या है सेकंड स्टेप कि फाइंड द मीन वैल्यूज़ ऑफ रूट माइनस वैल्यू जब मिली है तब एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो रूट है उनका मीन फाइंड करना है. सो पॉजिटिव रूट और हम एक लेटेस्ट यूज़ करेंगे कि भाई पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जो लेटेस्ट रूट है वो है 5 एंड जो नेगेटिव वैल्यू के लिए लेटेस्ट रूट है वो है 4. सो हम इजीली बात कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे. सो हमें 4 एंड 5 ये दोनों वैल्यूज़ का अभी हमें मीन फाइंड करना है. तो मीन क्या रहेगा, यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बना दिया कि 4 एंड 5 का मीन मुझे मिला 4.5. सो 4.5 को एज ए रूट कंसिडर कर m की जगह पर पुट करना है. सो मैंने 4.5 को इस पॉलिनोमियल में रखा तो उसका आंसर आया -25.04. सो ये -25.04. अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है कि ये भी नेगेटिव वैल्यू मिला, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू के लिए एक लेटेस्ट रूट वो है 4.5 एंड पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो लेटेस्ट रूट है वो है 5. अब 5 एंड 4.5 का हमें ये मीन फाइंड करना है. तो यहाँ पर मीन है, यहाँ 4.5 एंड 5. अब इन दोनों का मीन रहेगा 4.75 यानी कि 4.5 + 5 डिवाइडेड बाई 2. ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर रखा है तो आप इजीली देखकर समझ पाओगे. तो इन दोनों की मीन वैल्यू मिली 4.75. नाउ इसको एज ए इंटीजर एज ए रूट कंसिडर कर आगे बढ़ना है. 4.75 यहाँ पॉलिनोमियल में रखा तो उसकी वैल्यू हमें मिला, उसका आंसर मिला -12.5706. नाउ ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है. फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू मिली यानी कि जो लेटेस्ट रूट रहेगा नेगेटिव वैल्यू के लिए वो है 4.75. तो यहाँ पर हमें 4.75 पुट करना है. एंड आगे देखें तो x2 यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ भी माइनस एंड प्लस मैंने डिफाइन किया है. सो हम इजीली याद रख पाए पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो लेटेस्ट रूट है वो है 5 तो वो तो एज इट इज़ रहेगा. तो उसका आंसर जो उसका मीन रहेगा वो है 4.8750. नाउ उस वैल्यू को मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट किया जिसकी मदद से मुझे आंसर मिला है -5.6738. वो भी एक नेगेटिव ही आंसर है तो यहाँ पर मुझे वो लिख देना है. इसका भी हमें नेगेटिव आंसर मिला है, नेगेटिव वैल्यू मिली है. तो नेगेटिव वैल्यू के लिए लेटेस्ट रूट है वो है 4.875. सो उस वैल्यू और जो 5 के लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो लेटेस्ट रूट है उन दोनों का मीन फाइंड करना है. तो यहाँ पर हमने 4.875 पुट किया एंड 4.875 एंड 5 का मीन फाइंड किया जो मिला 4.9375. सो उस वैल्यू को हमें m में पुट करना है इस पॉलिनोमियल में. तो वो पुट करने से हमें फिर से एक नेगेटिव वैल्यू मिली, ये -2.0548.
नाउ फिर से हमें नेगेटिव वैल्यू के लिए लेटेस्ट रूट मिला है 4.9375। तो यहाँ पर हमें 4.9375 एंड 5 इन दोनों वैल्यूज़ का, इन दोनों रूट का मीन फाइंड करना है, जो कि है 4.9688। 4.9688 की वैल्यू हमें m में पुट कर पॉलिनोमियल का आंसर मिला -0.2019। फिर से हमें एक लेटेस्ट वैल्यू मिल चुकी है एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो उसको एंड 5 का अभी हमें मीन फाइंड करना है। तो 4.9688 एंड 5 का मीन रहेगा 4.9844। तो उसे हमें पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर जो आंसर मिला है वो है 0.7369 एंड ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हमें एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए नया रूट मिल गया है। सो यहाँ पर देखें अगर, तो एक पॉजिटिव वैल्यू 0.7369 मिली है, उसका रूट है x की वैल्यू है 4.9844। सो आगे भी उसी तरह से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है कि भाई x2 यानी कि एक 4.9844 जो कि पॉजिटिव रूट हमें मिला है लेटेस्ट वैल्यू के लिए, एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए जो लेटेस्ट रूट है वो रहेगा 4.9688। तो उन दोनों का मीन फाइंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड की, वो भी पॉजिटिव है, यानी कि नई एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें एक नया लेटेस्ट रूट मिला है। तो वो है 4.9766 एंड 4.9844, वो एक लास्ट रिसेंटली का लेटेस्ट रूट था। नाउ हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू का लेटेस्ट रूट एंड पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेटेस्ट रूट, उन दोनों का मीन फाइंड करना है। सो यहाँ पर 4.9766 जो कि एक लेटेस्ट रूट है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यहाँ पर 4.9688 जो कि लेटेस्ट रूट है फॉर नेगेटिव वैल्यू, उन दोनों का मीन फाइंड किया, उनकी वैल्यू मीन वैल्यू है उसे पॉलिनोमियल में पुट कर जो आंसर मिला 0.0317, उस वैल्यू को हमने देखा तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें एक नया जो रूट फाइंड मिला है फिलहाल, तो वो एक एक्चुअली पॉजिटिव रूट है। तो लेटेस्ट रूट को फिर से हमें पॉजिटिव लेटेस्ट रूट एंड नेगेटिव लेटेस्ट रूट का मीन फाइंड कर उस वैल्यू को आगे फिर से पुट करना है। तो यहाँ पर जो मिला था हमें 4.9727 एंड 4.9688, उन दोनों का मीन फाइंड किया, उस मीन को हमने फॉर्मूला में ऐड किया पॉलिनोमियल में, तो उसका आंसर मिला -0.0839। फिर से हमने क्या किया, उस 0.0839 जो वैल्यू हमने मिली है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो वो नेगेटिव वैल्यू के लिए जो रूट अपने फाइंड किया वो है 4.9707। सो वो एक लेटेस्ट वैल्यू है, एंड द पॉजिटिव वैल्यू जिससे मिली है तो वो उसका लेटेस्ट रूट क्या है, तो वो है 4.9727। उन दोनों का मीन वैल्यू एंड उसको हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, तो उन दोनों का आंसर आया -0.0248। तो हमें क्या मिला है कि एक लेटेस्ट रूट है नेगेटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए रूट क्या है 4.9727 एंड 4.9717 जो नेगेटिव वैल्यू के लिए नया लेटेस्ट रूट है, उन दोनों का मीन फाइंड किया 4.9722। उस मीन को हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, तो उनका आंसर है 0.0048। सो इस 4.9722 जो रूट है उसके लिए पॉजिटिव में हमें आंसर वैल्यू मिली है 0.0048। नाउ इस वैल्यू ये पॉजिटिव है, इसकी मदद से हमें पता चला कि ये पॉजिटिव लेटेस्ट रूट है हमारा 4.9722, एंड नेगेटिव के लिए 4.9717। उन दोनों का मीन फाइंड किया, वो आया 4.9721। उस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में रखा, आंसर आया 0.0011। ये नियरली ज़ीरो हुआ। ओके, सो एंड देखा हमने तो ये दो वैल्यू जो हमने दो रूट फाइंड किए थे उन दोनों की वैल्यू 4 डेसिमल तक सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। ओके, तो ये अभी कांस्टेंट उसका आंसर आएगा, उन रूट का कांस्टेंट आंसर रहेगा। सो यही हमारा एग्जैक्ट रूट है। जो अभी हम बात कर रहे थे आगे के, वो हमारे अप्रोक्सीमेट रूट थे जिनकी मदद से हमने आगे रूट्स फाइंड किए। तो 4.9721 वो हमारा एग्जैक्ट रूट है। जब हमें 4 डेसिमल तक सिमिलर सेम वैल्यूज़ मिलने लगे तो वो हमारा एग्जैक्ट रूट रहेगा। सो ये एग्जैक्ट रूट है 4.9721।
एंड ऑल द बेस्ट गाइज।